आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई हमारी बेइज्जती करे, अपमान करे तो क्या करे। बहुत बड़ा दुख होता है ये किसी के लिए। और देखिए ये चीज भी अपनों से ही होती है, हमें गैर नहीं करते। गैरों को कोई मतलब नहीं कि वो आकर के आपका अपमान करें, आपको नीचा दिखाएं। बहुत रेयर ऐसी कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है तो कोई किसी को उल्टा बोल देता है, वरना दूसरों को क्या मतलब है ना। ये काम हमारे अपने ही करते हैं। इतना बुरा टाइम चल रहा है ना कि अपने ही अपनों को नीचा दिखाने में, बेइज्जत करने में, बदनाम करने में लगे पड़े हैं। अपमान करने में कब कौन सा चांस मिल जाए कि बस इनको कुछ भी बोल दिया जाए। तो इन सब चीजों से अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। हर घर में एक पर्सन ऐसा जरूर होगा जो आपको हर वक्त नीचा दिखाने की सोचता रहेगा। आप अच्छा करोगे फिर भी उसकी सोच ही ऐसी आपके लिए हो जाएगी कि वो आपको नीचा ही दिखाएगा। तो अब हमें उस कंडीशन में क्या करना है जब कोई हमारा अपमान किए जा रहा है तो उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए अपमान दूसरे करें तो थोड़ा बहुत हम लोग सोचते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट जब हमारे अपने करते हैं ना, वो चीज हमारे दिल में एकदम चुभ जाती है। वो चीज जल्दी हमारे मन से निकलती नहीं है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती कर रहा है और वो कोई आपका अपना ही है, तो एक बार बात करें उससे। क्या दिक्कत है आपको उससे, है ना। मीन्स उस इंसान को आपसे क्या दिक्कत है, एक बार इतना तो जरूर बोले। एक बाउंड्री अपने लिए जरूर बना करके रखें कि हर किसी को ये हक नहीं कि कोई भी आए और मुझे कुछ भी बोल करके चला जाए। देखिए कहते हैं कि बर्दाश्त करना या सहन करना या शांत रहना अच्छी बात होती है, बट अगर शांत रहते रहते किसी का मन इतना ज्यादा ऊंचा हो जाए कि हम तो शांत है बट सामने वाला बस बढ़ता ही जा रहा है, मीन शांति का फायदा उठा रहा है कि इसको कुछ नहीं पड़ी, बस कुछ भी बोलते जाओ, ये कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, तो फिर उस कंडीशन में तो बोलना जरूरी होता है। तो फिर अगर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ हो रहा है तो एक बार जरूर बोले। और ये भी जरूरी नहीं है कि सारी बातें लड़ाई झगड़े से ही नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इफेक्ट उसका बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बहुत आराम से बोली जाती हैं। तो आराम से एक बार उस इंसान से बात जरूर करें अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो। दूसरी चीज, अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को व्यस्त रखिए। जो चीज, जो एनर्जी हम दूसरों के लिए खर्च करेंगे ना, अगर उसको हम अपने ऊपर ही खर्च करेंगे, जो चीज हम, जो माइंड हम इधर उधर घुमाएंगे, किसने मुझे क्या कहा, क्यों कहा, उस चीज में उस दिमाग को अपने लिए ही रखिए। उस एनर्जी को पूरे दिन अपने आप में व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, बच्चों का, घर गृहस्थी, जो भी आपका काम है ना, आप खुश होकर के अगर करती रहेंगी तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि किसी ने कुछ कहा तो उस चीज को सोचने का। अगर किसी की आदत ही ऐसी है कि वो हर बार आपको नीचा ही दिखाएगा, तो अब वो चीज हमारे ऊपर इफेक्ट तब करेगी जब हम उसको माइंड में रख लेंगे। माइंड में रख लेंगे, उसी चीज की खिचड़ी पकाते रहेंगे, क्यों बोली, क्यों बोला, क्यों बोली, क्यों बोला, तो वो चीज हमारे लिए तकलीफ देगी। बट अगर हम उस चीज को भूल जाते हैं, उसकी आदत है, उसने बोल दिया, छोड़ो, हम अपने काम में लगे हुए हैं, तो फिर एक ये भी सोल्यूशन होता है कि अगर किसी की हैबिट ही बन चुकी है तो हम दूसरों को तो नहीं चेंज कर सकते। दूसरों को चेंज करने का मतलब सबसे बड़ी मूर्खता है, अपना टाइम वेस्ट करना। उस जगह पे अपने आप को बदलिए, बिजी रहिए। बोल भी दिया तो एक कान से सुन लिया, एक कान से निकाल दिया। पहला तो ये कि बात करें, अगर उससे कोई असर नहीं हो रहा है तो फिर आप इग्नोर करें उस चीज को। अपने आप को इतना व्यस्त रखें ना कि कुछ भी ऐसी गलत बात जो आपको परेशान कर रही है वो चीज सोचने का आपको टाइम ही नहीं मिले। अच्छे अच्छे काम करिए, खुश रहिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो साइड से ही निकल जाए, आपके पास आने की फुर्सत ही ना हो उसमें। तो इस तरह से अपने आप को व्यस्त रखें ताकि किसी फालतू चीज को दिमाग में रख करके परेशान होने का टाइम न रहे। तीसरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कि अपना नजरिया अपने लिए कैसा है, इस चीज पे आप ध्यान दें। आप अपने आप को कैसा देखती हैं, आप अपने आप को कैसा समझती हैं, आप खुद को अच्छा समझती हैं, बुरा समझती हैं, आप अपने अंदर से कमियां निकाल रही हैं, आप अपने अंदर खूबियां ढूंढ रही है, मीन्स आप अपने लिए क्या करो, इस चीज पे ध्यान दो। दूसरों के नजरिए पे क्या ध्यान है, दूसरे कभी अच्छा बोलेंगे, कभी बुरा बोलेंगे। आजकल ऐसा ही जमाना है, लोग खुश रहे तो आपकी तारीफ कर देंगे भर भर के, बट जैसे ही वो आपसे थोड़ी नाखुश हुए ना, तो आप जैसा बुरा भी कोई नहीं रहेगा। तो अगर आप दूसरों के माइंड के ऊपर चलने लग गए कि दूसरे तारीफ किए तो हम अच्छे, दूसरों ने बुराई कर दी तो हम बुरे, तो फिर इस चीज से तो आप कभी उभर ही नहीं सकते हो। ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। ये चीज तो ऐसी होती है ना कि अगर हम लोगों की बातों की वजह से अपने आप को परेशान करने लगते हैं जब, तो फिर हम ये बहुत बड़ी बीमारी पाल लेते हैं अपने माइंड में। डिप्रेशन तक
वाली चीज आ जाती है हमारे अंदर, क्योंकि हम सिर्फ लोगों की बातों के पीछे भागते हैं। लोगों ने अच्छा कहा तो हाँ अच्छा, लोगों ने बुरा कह दिया तो हाँ बुरा, लोगों ने कहा करो तो कर दिया, नहीं कहा तो ना किया। मीन्स अपनी जो लाइफ की चाबी है ना वो दूसरों के हाथ में सौंप दिया। ये चीज भी परेशान करती है। इस चीज की वजह से आप हमेशा बेइज्जत होते रहो, आप हमेशा नीचे ही रहोगे। लोग आपको नीचे दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि आपकी हैबिट हो जाएगी लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी करने की। तो लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। कोई अच्छा बोलता है तो भी ठीक, बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना कि हाँ मेरी तारीफ हो गई। किसी ने बुरा भी बोल दिया तो भी चलिए कोई बात नहीं, मैं जैसी हूँ मुझे पता है कि हाँ मैं कैसी हूँ। ये वाली हैबिट जब आप अपने अंदर ले आती है ना, तो फिर किसी की भी अच्छी बुरी बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप अपने आप में खुश और मस्त रहने लगती हैं। तो ये आदत जरूर अपने अंदर लाएं कि अपने नजरिए से खुद को देखें, आप कैसी हैं। अच्छी हैं तो बहुत अच्छी बात, एंड कुछ कमी है अपने अंदर, कमी निकालना, अपने अंदर कमियां ढूंढना, ये बहुत अच्छी आदत बहुत अच्छी आदत होती है। दूसरों में कमियां निकालना वेस्ट ऑफ टाइम, बट अपने अंदर अगर आप कमी ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको खूबी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप टाइम को बहुत अच्छा यूज कर रही हैं। तो दूसरों की कमियों को नहीं, अपनी कमियों को देखिए और अपने नजरिए से देखिए, दूसरों के बोलने से नहीं कि बोल दिया तो हाँ हाँ मेरे अंदर सच में है ये कमी। अपने नजरिए से देखिए आप ठीक हो, अगर नहीं हो, कहाँ क्या कमी आ रही उस पर वर्क करिए और उसको ठीक करिए। बाकी दूसरों के नजरियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो ये 3 चीजें हैं। पहली चीज, लोगों से बात करें जो आपको बार बार बेइज्जत कर रहा है, बदनाम कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या प्रॉब्लम है मुझसे। ऐसा लोग तभी करते हैं कि जब लोगों के अंदर आजकल जलन टाइप की ज्यादा हो गई है ना, लोगों में जलन होती है, आपसे आगे या तो नहीं निकल पा रहे, या उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप कुछ ज्यादा ही ऊंचाइयों तक ना पहुंच जाओ, आप अच्छे ज्यादा, सबकी नजर में आप अच्छे ना बन जाओ। तो उनके हाथ में इतना ही होता है कि वो आपको अपमान करते रहे, ताकि आपकी जो दिमागी हालत है वो इधर उधर होती रहे, भटकती रहे, फिर आप अपने ऊपर फोकस ना कर पाओ, आगे ना बढ़ पाओ। मीन्स उनका मेन मकसद ये होता है आपको भटकाना इधर से, ताकि दिमागी टेंशन दे करके आपको कहीं का ना रहने दें। तो ये चीज पहले तो कि उनसे बात करें। दूसरी चीज, इतना बिजी रहिए कि किसी की फालतू चीज के लिए कोई टाइम ही ना हो आपके पास। और तीसरी चीज, खुद को अपने नजरिए से देखें, दूसरों के नजरिए से नहीं। अपने आप को अपने तरीके से देखें, समझें, कमी है उसको सुधारें। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।